तो दोस्तों ये है धन्यारी गांव का जो नया मंदिर बन रहा है। अभी भी काम इसका पूरा नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। और ऊपर है धन्यारी गांव और वहाँ पर ऊपर झोड़े शुरू हो चुके हैं। और ऊपर से भी मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा ये इलाका कैसा है। और हम बढ़ेंगे आगे को। तो दोस्तों पहुंच गए हैं और हम बढ़ते हैं आगे को। और हमारे साथ में है आज अच्छा हो तो ये है। और हमारे साथ में है नेगी जी भी है। ये देखो नेगी जी भी बहुत शौकीन है दोस्तों होली और जो क्या कहते हैं झोड़े वगैरह होते, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं उनके बड़े शौकीन हैं। और क्योंकि हम लोग नैनीताल में भी थे तो होली वगैरह होती थी, कभी सत्यनारायण की कथा होती, कुछ होती, तो हर जगह जो है ज़रूर नेगी जी भी पहुंच जाते थे। क्योंकि गाना वगैरह जो गाने भजन कीर्तन ये सारे गाने का उनको भी शौक़ हुआ करता था। तो आज हमने सुबह उनसे बात करी तो वो एग्री हो गए थे। और तो हमने कहा चलो ये सही हो गया है कि एक से भले दो। और दोस्तों यहाँ पर चल रहे हैं झोड़े। और अभी मेरा थोड़ा साउंड चेक किया तो साउंड आ नहीं रहा था, तो फिर एक बार मुझे फिर से चेक कर रहा हूँ साउंड का, क्योंकि साउंड की दिक्कत होगी तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और दोस्तों ये हैं प्रकाश अधिकारी जी, और जिनके विशेष बुलावे पर हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अच्छा हुआ, ये भी कह रहे थे कि जो है हमको टाइम लगेगा करके, शायद देर में आएंगे, लेकिन फिर भी ये भी टाइम से पहुँच गए हैं तो अच्छा है, तो बढ़िया। हाँ क्योंकि उनसे हो गई। और सब कैसे हैं? बहुत आभार आपका। आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने जो है हमको जो है यहाँ आने का मौका दिया है। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ ग्राम सभा धन्यारी में, क्योंकि आप पहाड़ के रंग के रूप का जो आपका चैनल है वो हमारी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो मेरे गांव के ग्रुप में भी आप जुड़े हैं, मैंने इसीलिए उसमें आपको ऐड किया था। जी 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 जी। एक संस्कृति और विरासत जो हमारी है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं, उसी में हम लोगों ने पहल करी है। जी मैं आपका स्वागत करता हूँ पुनः। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके साथ साथ हम भी बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों बढ़े हम आगे। तो दोस्तों अभी सारे लोग जो है शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि अब झोड़ा जो है अभी शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। तो सारे लोग अभी बैठे हुए हैं। और काफ़ी दोस्तों इतने लोग इकट्ठा होना वैसे भी बहुत ही मुश्किल है। और ये हैं प्रकाश अधिकारी जी, तो उनसे अक्सर हमारी बात होते रहती है, बीच में मुलाकात भी होती है कभी कभी, लेकिन आज फिर इन्हीं के आग्रह पर हम आए हैं। और सारे लोग हैं और उधर बच्चे लोग भी हैं, और बच्चे लोग का थोड़ा सा हो रहा था कि कुछ बातचीत भी करेंगे। और दोस्तों पहाड़ में जो है इतना अच्छा एक जो माहौल दिखाई देता है, इस तरीके से आपको शहरों में नहीं मिलेगा। और बच्चे देखो उधर हैं और वो भाग रहे हैं अभी हाँ तो उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं और पुराने लोग भी हैं। तो पुराने लोगों का थोड़ा सा एक अपना तो वो रहता ही, उन्होंने देखा हुआ है इस तरीके का झोड़े वगैरह का माहौल। तो इधर हैं नए बच्चे, तो ये हैं आजकल के बच्चे। तो इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे, पूछेंगे। तो बच्चे वैसे तो हमारे सामने तो बच्चे ही हैं फिर भी, लेकिन अब मुझसे बड़े दिख रहे हैं सारे, है ना। तो भाई आप लोग तो आजकल के बच्चे, जैसे पुरानी लोग पीढ़ी के लोग हैं, तो वो लोगों ने झोड़े वगैरह होते हैं और होली वगैरह भी होती है। तो आप लोगों को कैसा लगता है ऐसे, जैसे क्योंकि झोड़ा जो हो रहे हैं आजकल, बोलो बताओ है अच्छा। तो लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कि जो ये जो प्रोग्राम चलता है, जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, इसको आप लोग भी मतलब आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं इधर? क्यों हमेशा साथ में है ना, क्योंकि एक अलग तरह का सुकून देता है ऐसी चीज़ें ना, क्योंकि आप अपने समाज के साथ में मिल करके जो है सारे प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि शहरों में तो इतना ऐसा हो नहीं पाता है ना। तो बच्चे फिर भी वैसे अब थोड़ा सा लगता है उनको बोलने के लिए, थोड़ी देर में वैसे शांत हो जाते हैं, लेकिन खुश हैं बच्चे सारे लोग। और किसी को कुछ कहना है?
चलो आओ बोलो हैं? एक खास उत्तर प्रदेश से आए हैं थोड़े देर। हिंदी बोलनी नहीं आती। लाइक कमेंट शेयर करें इसको वीडियो। अवध बोलते तो हैं। हाँ हिंदी तो ये है होय पहाड़ नहीं आए उनको दोस्तों। अब पहाड़ धीरे धीरे आप सीखिल पहाड़ियों। हाँ आप कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ होय बस मैं हमारे बीच अरे साहब हमारे बीच में हमारे गांव के ग्रुप में जुड़े हैं डॉक्टर साहब। ये कोटिली के रहने वाले हैं और पहाड़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आप देख रहे हो कि हमारे जो गांव का जो ग्रुप है जो पहाड़ के रंग से जो एक आता है जो भी ये गांव में जाके करते हैं तो वो उसमें जुड़े हैं और ये संस्कृति को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने हमारा रिक्वेस्ट स्वीकार करा। मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका कहना चाहूँगा कि हमारे एक कहने पर ये इन्होंने अपना समय दिया है और समय भी इनको नैनीताल जाना था आज किसी अपने शूटिंग इसी चक्कर में, लेकिन वो आए और ये अतिथि देवो भाव हमारी एक परंपरा है। तो हमारे गांव में आए हैं, हमारे पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं। तो मैं ग्राम सभा की ओर से अपने सम्मानित बड़े बुजुर्ग भोपाल सिंह से कहूँगा कि उनका जरा सॉल ओढ़ के उनका सम्मान कर दें और ताकि हम लोग के बीच में जो उन्होंने अपना समय दिया है मैं उनके लिए उनके दिल की गहराई से समस्त ग्राम सभा की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो उनका चैनल है पहाड़ के रंग, कभी भी आप देखते हैं तो कम से कम उसको एक लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा उनका भी एक सब्सक्राइबर बढ़ जाए और एक थोड़ा सा व्यापक मात्रा में जो हमारा प्रचार प्रसार है तो वो भी पहाड़ की संस्कृति को और थोड़ा उनको मनोबल बढ़ेगा आगे काम करने के लिए भी और उनको भी थोड़ा सा हमारी संस्कृति और लोगों तक पहुँच पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी प्रकाश अधिकारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वैसे तो हम लोग जाते हैं हर जगह जो अपना शूट होता है अपनी जो सांस्कृतिक कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती है उनको शूट करते हैं और हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमारे जो पहाड़ के लोग हैं जो बाहर रहते हैं क्योंकि वो लोग अपने गांव बहुत सी वजहों से नहीं आ पाते हैं, कोई रोज़गार के चक्कर में और कोई अपने बाल बच्चों के चक्कर में, तो उन लोगों के लिए हम ये ख़ास तौर पर जो अपने वीडियोज़ होते पहाड़ के शूट करते हैं इनको और वहाँ से हम लोग के लिए कमेंट्स भी आते हैं कि जो है आप जो हमारे पहाड़ का जो खान पान है रहन सहन है क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं सब यहीं के आकर के होकर रह गए हैं और ना उनको हमारे पहाड़ की भाषा आती है ना उन्होंने हमारा गांव देखा है कभी, तो इसी बहाने क्या पता वो हमारे गांव की तरफ को जो है आएंगे और अपना गांव देखेंगे, अपना इलाका देखेंगे और कैसे हमारा जो है हमारी संस्कृति है पहाड़ों की उसको देखेंगे। तो ऐसे दर्शकों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी का धनियारी गांव में सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है हमारा ये सम्मान किया है। तो इसी तरीके से जो है हम लोग आगे भी काम करते रहें। तो आप लोग का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और प्रकाश अधिकारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो तो दोस्तों धनियारी गांव में अभी हमारे साथ में है पूर्ण सिंह अधिकारी जी, तो उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे जो पुराने वक्त में जोड़े होते थे और आज के वक्त में जो जोड़े हो रहे हैं। सर अधिकारी जी, सर जो पहले से जो जोड़े होते थे और आजकल जो जोड़े हो रहे हैं तो उसमें आपको क्या अंतर लग रहा है? कुछ अंतर वगैरह आया है इसमें क्या? थोड़ा बहुत अंतर तो है। पहले बहुत ज़्यादा मतलब लोग ज़्यादा सक्रिय होते थे, जोड़े वगैरह में काफ़ी कंटिन्यूएशन में रहता था, मतलब लगातार रहता था। तो बीच में कुछ सालों में थोड़ा सा ये कम हो गया था, लेकिन अभी कुछ सालों से भी दोबारा जो है हमारे तो गाँव में जो है दोबारा शुरू हो गया और पहले से अब अच्छा बहुत अच्छा मतलब प्रचलन हो रहा है। जोड़े खूब अच्छी तरह गाए जा रहे हैं और पूरा चैत के महीने में जोड़े होते हैं जी। और क्या कहते हैं जो पहले से जो जोड़ वगैरह लगते थे ना, जोड़ों में जोड़ लगाते थे, अलग अलग तरह की चीज़ें लोग ले करके आते थे, नए नए जोड़ ले करके आते थे ये। हाँ तो तब मैं जोड़ों में और अभी के जोड़ों में क्या वो लग रहा है कि उस तरह के जोड़ आजकल बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे? ऐसे लोग हैं आज जो जोड़ उस तरीके बना पाए हैं? नहीं, जोड़ तो पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं, लेकिन उतना नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी आजकल यहाँ कोशिश हो रही है, लोग ये जोड़ वगैरह कर रहे हैं, बोल लेते हैं जी ज़्यादा। और एक चीज़ और मेरे
मन में ये ख्याल था कि जैसे प्रकाश अधिकारी जी ने, क्योंकि मुझे मैसेज किया था कि भाई जो झोड़े हैं वो 4 बजे से 6 बजे तक होंगे, लेकिन पहले से जैसे झोड़े वगैरह होते तो वो रात को होते थे। हाँ, तो फिर उस समय का माहौल और आज के माहौल में बहुत फर्क है ना जी। तो इसलिए फिर दूसरा जो है, अब शाम के टाइम में पहले तो लोग काफी टाइम तक शाम तक झोड़े गाते थे, ठीक है ना। जी। आजकल का समय ये है कि शाम के टाइम में इतना वो पहले जैसा नहीं रहा जी। क्योंकि शाम के टाइम में इतना वो नहीं है ना, मतलब फ्री वातावरण था ना उस समय। हाँ। ये चीज है ना। जी। आज का वो उतना फ्री वातावरण नहीं, तो शाम ढलने के बाद जो है सभी अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, तो इसलिए जो है वो रात को नहीं हो पाता। जी। तो आपके वहाँ तो गांव में आप जैसे कह रहे हैं कि फिर से आप लोगों ने झोड़े एक बार शुरू करे हैं और नई पीढ़ी के लोग भी हैं, पुरानी पीढ़ी के भी लोग हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे नई पीढ़ी भी पुरानी पीढ़ी भी सारे जो है मिडिल चैनल जो है 20 मध्यम जो चैनल है वो भी सब अपने आपस में गा रहे हैं सब। जी। सब अच्छा तालमेल है जी। और बहुत अच्छा गा रहे हैं। अब ये कई सालों 2-3 सालों से हमारे वहाँ कंटिन्यूस पूरे चैत के महीने में झोड़े होते हैं और हर किसी के घर में एक दिन 2-2 दिन करके सबके घरों में झोड़े कहे जाते हैं। जी जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अधिकारी जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, इधर थोड़ा सा लेडीज़ पार्टी भी है, उनसे भी बात करेंगे। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हम यहाँ धनियारी गांव के रहने वाले हैं और यहाँ पे हम अपने कुमाऊनी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो हमारे एरिया में ये बहुत कम होने लगा है। अब एक शालदे के दिन ही दिखता है ज़्यादातर झोड़े वगैरह, और ये चीज़ बहुत कम हो गई है। तो हमारे गांव वालों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि 2-3 सालों से लगातार ही, पहले तो रातों को होता था, एंजॉय करते थे लोग अपने उसके लिए, अपने कल्चर के लिए। तो अब दिन में हम लोगों ने अपने टाइम को ध्यान में रख के अभी दिन में बनाने का ये प्रोग्राम सोचा है। तो 2-3 साल से लगातार ऐसे ही कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम वीडियो या कुछ भी हो जिससे गांव से बाहर जो लोग रहते हैं उन्हें अपना कल्चर दिखाने के लिए, ताकि वो भी मतलब गांव की तरफ आकर्षित हो सके, इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। करते रहते हैं और इससे हमें भी अपनी संस्कृति याद रहती है और जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, वो भी हमारी संस्कृति को भूले ना, ताकि उन्हें भी हमारी संस्कृति से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। जैसे कि आप आज देख रहे हैं कि औरतें सारी पिछौड़ा पहन के आई हैं, जो हमारा कल्चर है। और होने के लिए पहले तो घाघरे थे जो कुमाऊनी औरतों का वो था, अब तो पर वो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं और यहाँ गांव में भी किसी के पास मतलब नहीं है, ना बराबर है। तो अब हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से वो भी हम अपने कल्चर में दोबारा से जोड़ें, क्योंकि वो है तो सही पहले से, पर अब कुछ सालों से मतलब ये साड़ियाँ वाड़ियाँ इसका वो हो गया, तो वो चीज़ लुप्त हो चुकी है। तो बस ये है कि हम अपनी संस्कृति को भूले ना, आगे बढ़ाते रहें, बस यही प्रयास रहेगा हमारा हमेशा। तो बाकी और कुछ कहना चाहती हूँ। तो और जो नई पीढ़ी के लोग हैं ना, अभी ये जो लोग हैं, क्योंकि पुराने लोग तो करते आए हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं आपके साथ में, जैसे और भी नई पीढ़ी के बच्चे हैं, लड़के बड़ा वगैरह? उत्साह होता है, हम ये चीज़ देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो बहुत देखा है, हम लोगों ने तो देखा है जो आने वाली पीढ़ी है, हम चाहते हैं कि ये भी सीखे, ताकि हम अपनी पीढ़ी से हमने अपने बुजुर्गों से जो सीखा है, बुजुर्ग जो भी हम सीख रहे हैं वो हमारे आगे वाली पीढ़ी भी सीखे, ताकि एक से दूसरे को सीखे, तभी तो हमारा कल्चर आगे बढ़ेगा। अगर हम ही ये चीज़ छोड़ देंगे या अभी ये लोग ये कल्चर को अगर छोड़ देते तो फिर आगे तो पता ही नहीं चलता ना कि क्या झोड़े होते हैं, क्या चैत के महीने में क्यों हम ये झोड़े कहते हैं, ये सब कुछ पता ही नहीं होता। जी 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 जी, थैंक यू। और आप लोग कुछ कहोगे क्या? कछा कस लागण झड़ हाँ ना, वही तो पहली बच्ची हची नहीं, तो झोड़ा वगैरह हची, सब कुछ हची, कौतिकला हची, राता गोला हची, लेकिन अब सब कुछ धीरे धीरे जो है वो खत्म होने बैगो। तो हो हाँ, वही तो हम अपना आने नहीं है और किले के हम हो किले के आगे जो पीढ़ी छो उनके हम अपन जो सांस्कृतिक केन के हिस्से दिवे जान चाहिए रहे ना, तब हाँ तब उन लोग आगे बढ़े। हाँ हाँ बिल्कुल 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 हाँ ना, सही बात है बिल्कुल। हाँ अपने गांव कौन नहीं आना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा करके लोग चले गए, बाहर चले गए, गांव बंजर रख दिया। अभी जो भी हमारा गांव फिर भी अभी बहुत वो है। हाँ ये तो है। अच्छा सब रहेगी बात, है गई हुआ। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, पहल मुलाकात हो जाए। ओके ओके।
तो दोस्तों, अभी जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं वो भी कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अभी वो कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा गांव है और बुजुर्ग लोग भी हैं, तो उनके सामने जो है वो कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन हैं खुश। और तो हम जो है कुछ बात कर लेते हैं अधिकारी जी से, प्रकाश अधिकारी जी से। तो अधिकारी जी हमारे साथ में हैं और बाकी चचा वगैरह लोग हैं, तो सारे लोग देखो लगे हुए हैं अपने अपने उसमें, तो अभी हैं। तो प्रकाश भाई, क्या कहते हैं, जो लग रहा है तो शुरू तो आपने किया है, मतलब जो प्रोग्राम है ना, तो आपको क्या लग रहा है कि नई पीढ़ी जो है किस तरीके से जो है जुड़ पा रही है? हमारे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, होली है और ये झोड़े वगैरह है, सालदी बिखोती का मेला होगा, और इस तरीके बहुत से हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती रहती पहाड़ों में, तो उसमें नई पीढ़ी का मतलब क्या योगदान लग रहा है आपको इस पे? कहाँ तक मतलब तैयार हो पा रही है वो? जहाँ हम अपनी गांव की बात करें तो मैं पहले तो अपने गांव के सभी बुज़ुर्गों को, सभी मातृशक्ति को बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी बात को लेकर हमने शुरुआत करी थी तो ऐसा लगता नहीं था कि, लेकिन जिस हिसाब से लोगों में फ्लो बढ़ रहा है अपनी संस्कृति के प्रति, तो कहीं ना कहीं ये दिखने में आ रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। और तो मैं हमने इसी उद्देश्य के साथ इसको किया कि हमारे आसपास के गांव के लोग भी और हमारे युवा जो है, युवा जब तक अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि हम अपने कल्चर को नहीं जानेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो पाश्चात्य कल्चर की ओर को जा रहे थे वो कहीं ना कहीं, ये हमारा यही एक आयोजन का एक मेन उद्देश्य है कि हम लोग अपनी संस्कृति से जुड़ें। और मैं तो आह्वान करना चाहूँगा, क्योंकि आप पहाड़ के कल्चर को दिखाते हैं, पहाड़ के बहुत से विभिन्न गांव में आप जाते हैं तो वहाँ वीरान पड़े हुए घरों को, तो मेरा हम लोगों का इसी कल्चर के माध्यम से एक संदेश है कि कम से कम थोड़ा सा एक जो पलायन की जो बात हो रही है, पहाड़ कैसे आबाद होंगे, जंगल में जो सुअर, बंदर और जो बाघ हैं, ये जो दिन का प्रोग्राम हमने रखा है, इसका मेन उद्देश्य है क्योंकि शाम को एक तो बुजुर्ग लोग जो गांव में हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें हैं, आने जाने में बहुत समस्याएं हैं, तो कहीं ना कहीं एक शाम के समय हम लोग एक जगह इकट्ठा हों और थोड़ा सा अपना एक मनोरंजन करें, इस उद्देश्य के साथ ही हमने ये शुरुआत करी है। और आगे जैसे जैसे इसको आगे हम कोशिश करेंगे कि इसको एक मंच दें, और मंच के लिए मैंने कुछ थोड़ा सा अपने एक उसमें रखा हुआ है कि मैं इसको थोड़ा सा एक व्यापक रूप में, एक प्रतियोगिता के रूप में 8-10 गांव की हम लोग इसका आयोजन कुछ सालों के बाद करने की कोशिश करेंगे। इसका मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं फ़िलहाल तो अभी शुरुआत की स्टेज में हम लोग हैं। पिछले 3 सालों से समस्त ग्राम सभाओं ने बहुत सहयोग किया है इसमें और अथक प्रयास किया है कि कैसे ना कैसे हम अपनी संस्कृति से अपने लोगों को जोड़ें। जो हमारे दूरस्थ लोग हैं, गांव में बैठे हुए हैं, जिनकी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, ताकि इन्हें झोड़े चाचकी से थोड़ा सा अपने मन को, कि वो अपने व्यस्ततम प्रोग्रामों में से या नौकरी के टाइमों में से थोड़ा सा निकाल के थोड़ा सा मन को सुकून मिल सके, इसी उद्देश्य के साथ हमने शुरुआत करी है। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए और हमारे कल्चर को बुलाने के लिए आपने जो हमें समय दिया, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। समस्त धन्यारी की ओर से आपको पुनः नमन करता हूँ और लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि पहाड़ का के रंग का जो आपका ये चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और सब्सक्राइब करें और क्या कहते हैं, ताकि हमारे कल्चर को आप और ज़्यादा आगे ले जा सके। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको मौका दिया और बहुत अच्छा हमको भी लगा। और तो हमारे भी, क्योंकि पहाड़ के बहुत से लोग होते हैं जो इस तरह के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि कोई इधर उधर अलग अलग उसमें रहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, कोई साथ में नहीं मिलता। तो आज हमारे साथ में नेगी जी भी बहुत जो है वो शौक रखते हैं इसका। तो नैनीताल में भी हम लोग रहते थे, तो वहाँ पर भी जो है होली पर होता था, कहीं इस तरीके से प्रोग्राम होते, झोड़े वगैरह, तो सब में जाते थे। तो नेगी जी से हमने बात करी तो वो भी हमारे साथ में यहाँ आए, तो उसके लिए हम नेगी जी का धन्यवाद करते हैं और बहुत अच्छा लगा। और अब टाइम भी बहुत हो गया है और हम लोग फिर बढ़ेंगे आगे को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेगी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उन्होंने भी अपने इस कल्चर से जुड़ने के लिए थोड़ा सा हमारे गांव की ओर आए, तो वो खलना से, जैसा कि बताया गया, खलना के निवासी हैं जी। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। चलिए
तो दोस्तों यहाँ तो धनियारी में तो फिर भी हमको जो है खेत दिख रहे हैं, और क्योंकि वे अधिकारी जी कह रहे हैं कि इधर खेत हमारे जो है बंजर हो चुके हैं करके इधर में, लेकिन यहाँ तब भी जो है लोगों ने मेहनत की है। और हमारे तो सिलोर घाटी में तो जहाँ पानी भी है, सब कुछ है, वहाँ लोगों ने जो है छोड़ दिया है, खेती पाती सब कुछ छोड़ दी है, और खेत हमारे बिल्कुल सूखे हुए हैं। और यहाँ के खेतों में तब भी लोगों ने जो अपनी मेहनत की हुई है वो दिख रही है। और दोस्तों अभी काफ़ी समय से जो है धनियारी गांव में जो एक मंदिर बन रहा है, और अभी इसका काम चालू है। तो ये कह रहे हैं कि लास्ट में पेंटिंग वगैरह का काम जो है चल रहा है, तो इसके बाद ये पूरा हो जाएगा, तो इसका भी जो है प्रोग्राम होगा जल्द ही। इस क्या कहते हैं उसको, और ये जो उधर पार दिख रहा है वो भी जो है धनियारी गांव का ही हिस्सा है। इधर में ये पूरा धनियारी गांव है, काफ़ी बड़ा। तो दोस्तों इधर जो ये दिख रही है आपको, ये तार बाड़ है। ये प्रकाश अधिकारी जी कह रहे हैं कि ये कृषि विभाग से इन्होंने करवाया है, और जिसमें कि सुअर जो है अंदर ना जा सकें। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं है दोस्तों, वहाँ तक का जो आगे उधर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक का 400 मीटर का है। हाँ 400 मीटर जो है ये। और दोस्तों ये परेशानी एक सिर्फ यहाँ धनियारी में ही नहीं है, ये हमारे पहाड़ के हर गांव में इस तरह की परेशानी है सुअर और बंदरों का। सुअर से तो आप फिर भी एक बार की कोई ऐसा करके बच सकते हो, लेकिन बंदरों से आप जो है फिर भी बचना मुश्किल ही है। तो इसीलिए जो हमारी खेती है पहाड़ की वो सब चौपट हो गई है, और लोगों ने जो है अपने खेत बंजर कर दिए हैं सारे।